वाडवन बंदरगाह को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान कहा, भूमिपुत्र को करेंगे मदद। वाडवन बंदरगाह आने से लोगों को 12 लाख लोगों की भर्ती होगी। बोईसर एवं आसपास के लोगों की उस पर कई तरह के रोजगार के संसाधन मिलेंगे। पालघर जिले का काया पलट जाएगा। एशिया का 7वें नंबर पर बंदरगाह है। लोगों में खुशी का माहौल है। ये बंदरगाह महाराष्ट्र गुजरात को कनेक्ट करता है। दोनों जगह बिजनेस करने पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेड बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद। एक ऐसा अवसर आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए आया, बहुत बड़ा योगदान है। इसमें सबका श्रेय सभी राजनीतिक पार्टियों का श्रेय होनी चाहिए। पालघर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर ये तीसरा मेजर पोर्ट बनने जा रहा है और इस पोर्ट का जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 300 मिलियन मेट्रिक टन तक होगा, इंक्लूडिंग 23.2 मिलियन ट्यूज कंटेनर हैंडलिंग होगी। ये पोर्ट ऑफशोर में होगा। इस पोर्ट के लिए जो रिक्लेमेशन की जाएगी, इसके बारे में आप सबको मालूम है, आपने लिखा भी है, तो भी मैं बताना चाहता हूं। 1448 हेक्टेयर्स इन द ऑफशोर रिक्लेम किए जाएंगे और उसी पर हमारा पोर्ट खड़ा होगा। पोर्ट को निर्माण किया जाएगा तो 2 फेज में होंगे और इस पोर्ट का काम को सही रूप से लागू करने के लिए हमारे महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी दोनों ने मिलकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका नाम दिए गए हैं वाडवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, और इसकी जो रेशियो होंगे, ये रेशियो होंगे 74:26 और कुल मिला के 76,200 करोड़ की लागत में ये पोर्ट को निर्माण की जाएगी। और इस पोर्ट के द्वारा हमारा यही लक्ष्य है, इतनी बड़े पोर्ट ना होने की वजह से कई ट्रैफिक हमारे देश से अलग देश तक चला जाते थे। तो अब इस पोर्ट निर्माण होने के बाद हमारी जो मैरीटाइम ट्रेड, एक्जिम ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा और इंटरनेशनल शिपिंग रूट में हमारी जितना भी जहाज का गतिविधियां होती है, अधिक से कंटेनर शिप आप वाधावन में अकोमोडेट की जाएगी और हमारे इंटरनेशनल जो रूट है, आईमेक हो, आईएनएसटी हो, आपको मालूम है इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कॉरिडोर्स, दोनों इंटरनेशनल रूट का साथ इस पोर्ट का एक बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेज होंगे, जिसके जरिए भविष्य में हिंदुस्तान दुनिया के एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन से अपना पहचान बना पाएंगे। और इस पोर्ट के निर्माण के लिए इस विषय को विशेष रूप से ध्यान दी गई है कि यहाँ जो एनवायरनमेंट, हमेशा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सही संरक्षित हो। तो इसके लिए इस पोर्ट को लैंड में निर्माण ना करते हुए सागर का बीच में रिक्लेम इलाका में ही इस पोर्ट को निर्माण की जाएगी और स्थानीय जो लोग हैं, इस लोगों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उनके बेटा बेटी सभी युवाओं को रोजगार देने का भी
ये पोर्ट बड़े भूमिका लेंगे। यानी कि जैसे हमारे राज्य मंत्री ने बताया 12 लाख से अधिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पोर्ट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। साथ साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस पोर्ट के पास में बनेंगे, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट, ऑल काइंड ऑफ टॉप क्लास institution, educational, skilling, medicals, and also the kind of facilities will be provided for the interest of the fishermen. So आज मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत बनने में इस पोर्ट का भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय 2047 और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम संभव की है। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना है, उनका ही विजन है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान सदियों से सामुद्रिक व्यापार में, मैरीटाइम सेक्टर में हमेशा नेतृत्व देते रहे। आज से करीबन 3000 साल पहले भी हमारी शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर के सिलसिले में, एक्जिम ट्रेड के सिलसिले में हिंदुस्तान हमेशा आगे रहे। लेकिन पिछले दिनों में पिछली सरकारों ने इस विषय को ध्यान नहीं दिया, इसलिए पिछले 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पोर्ट शिपिंग वाटर्स में जो विकास हुई है आप लोगों ने खुद देखी है। आज JNPA हो, विशाखापट्टनम हो, ऑल द 13 अभी 12 जो हमारे मेजर पोर्ट है ये जुड़ेगा तो 13 होंगे। तो पिछले दिनों में पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन के वजह से, आधुनिकीकरण करने के वजह से आज हिंदुस्तान का पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। चाहे वाटरवेज हो, चाहे कार्गो शिपिंग, कोस्टल शिपिंग हो या एक्जिम ट्रेड हो, हर सेक्टर में तरक्की करने लगे। और आज शिप बिल्डिंग में भी हमारे हिंदुस्तान तरक्की करने लगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये वाधावान जो पोर्ट बनेगा आप लोगों का सहयोग से, और निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र के साथ साथ